गर्मी में 5 अनाथ बहनों ने बसाया नदी किनारे संसार। 5 साल की पूजा, 9 साल की निशा गर्मी से बेहालत शरीर खुजला रही होती है। तभी बड़ी बहन आशा आती है। निशा, पूजा, तुम दोनों चिलचिलाती धूप में चौखट पर क्यों बैठी हो? कितनी गरम गरम लू बह रही है, लू लग जाएगी, घर में आ जाओ। नहीं दीदी, घर में तो कितनी गमस चाहिए, मुझको बड़ी गर्मी लग रही है, खुजली भी मच रही है, मुझको ठंडे ठंडे पानी से नहला दो ना। बोलते बोलते पूजा की आंखें डबडब आ जाती हैं। भीषण गर्मी के चलते बच्ची के शरीर में घमौरी के दाने भरे थे और फुंसी से खून भी निकल रहा था। रो मत मेरी प्यारी पूजा, सुमन और किरण दीदी पानी भरने गई हैं, बस पानी लेकर आती होंगी, फिर मैं तुम्हें ठंडे ठंडे पानी से नहला दूंगी। बेचारी किरण, सुमन कड़ी धूप में बाल्टी भगोने लिए पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी थी। किरण दीदी, अब मुझसे और इस चिलचिलाती गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। समझ सकती हूँ सुमन, बस एक जने के बाद हमारी बारी आने वाली है पानी भरने की। तभी आगे वाली महिला के हटते ही झगड़ालू कमला फट से बड़ा सा गैलन लगा देती है। अरे कमला ताई, ये तो गलत बात है। हम दोनों बहनें एकदम पीछे से नंबर लगा कर खड़ी थी, आपने बीच में से अपना गैलन लगा दिया। आप तो पीने का पानी सबसे पहले भर चुकी हैं। अरे पीने का पानी भर लिया तो क्या उसमें पूरा दिन थोड़ी ना चलेगा गुजारा? गर्मी का मौसम है भैया, पानी का ज्यादा खर्चा है। चलो हटो पीछे दोनों, पहले मेरी बाल्टी गैलन भरेगा, फिर भर लेना तुम। जाने दो दीदी, इनसे चिकचिकबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। जहाँ 1.5-2 घंटे इंतजार किया है, थोड़ी देर और सही। कमला जैसे पानी भर कर हटती है, तभी चंपा बाल्टी लगाकर चिढ़ते हुए कहती है, हाँ, एकदम बर्फ जितना ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है, आज तो खूब नहाऊंगी। इतनी देर तक पानी के इंतजार में गर्मी में खड़े खड़े दोनों बहनों की हालत खराब हो जाती है, जिससे सुमन भड़कते हुए बाल्टी हटा देती है। बस बहुत हो गया, आप सबका तमाशा लगा रखा है। किरण दीदी, आप बाल्टी लगाओ। घमंडी पड़ोसन चंपा राशन पानी लेकर बेचारी दोनों गरीब बहनों पर चढ़ जाती है। दो कौड़ी की कोढ़िन की बेटी, तेरी मजाल कैसे हुई मेरी बाल्टी खींच कर साइड करने की? चल अब उठो यहाँ से तुम दोनों, अब से यहाँ पानी नहीं भर सकती हो। क्यों नहीं भरेंगे हम पानी? हम भी किराया, बिजली, पानी का बिल चुकाते हैं। अरे ओ मोहल्ले के मर्दानों, तुम में दम नहीं है क्या? रोको इन छोकरियों को, कि इनकी माँ कोढ़ी की रोगी है, छुआछूत फैलाएगी ये। मोहल्ले के मर्दाने कमला के भड़कावे में आकर उन्हें दूर धकेल देते हैं। दोनों बहनों का हाथ पांव जख्मी हो जाता है और पानी भी भाग जाता है। खाली बाल्टी लेके दोनों खांचे में आती हैं, जहां रोग से ग्रस्त खाट पर पड़ी सविता पानी मांगती है। बिटिया, एक गिलास पानी पिला दे, बड़े जोर की प्यास लगी है। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सुमन, किरण, तुम दोनों रो क्यों रही हो? बाल्टी क्यों खाली है? किरण बिलखते हुए सारी बात बताती है। हे भगवान, घर में एक बूंद पानी नहीं है, सारा काम अधूरा पड़ा है, कैसे निपटाएंगे बगैर पानी के खाना, बर्तन, नहाना धोना। अब तो केवल एक ही चारा बच गया है दीदी, चलो हम 5 बहनें नदी पर चलते हैं। पर सुमन, वो नदी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, आते जाते सांझ ढल जाएगी, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी है। पर दीदी, अपने मैले कपड़े सर्फ में भिगो दिए हैं, अगर आज धुले नहीं तो गर्मी से बदबू आ जाएगी। नदी पर चलकर हम कपड़े भी धो लेंगे, बर्तन मांज लेंगे और नहा धो भी लेंगे। 5 बहनें कड़ाके की गर्मी में नदी पर आ पहुंचती हैं। नदी का पानी हीरे की तरह चमक रहा था। किरण दीदी, सुमन दीदी, इस नदी का पानी तो बर्फ के जितना ठंडा ठंडा है, मुझको नहाने में बड़ा मजा आ रहा है, आप भी नहाओ ना। मैं बर्तन मांज कर नहा लूंगी निशा, तुम नहाओ और ज्यादा अंदर मत जाना, नदी का पानी गहरा है। दोनों छोटी बहनें ठंडे पानी में छपक छपक कर नहाने लगती हैं। अरे वाह, इस नदी का पानी इतना शुद्ध और स्वच्छ है कि बिना रगड़े पटके कपड़ों के मैल निकल गए। हाँ, बर्तन भी कितने चमचमा रहे हैं, कितनी ठंडक है यहाँ। मेरा तो दिल कर रहा है इस नदी किनारे हम अपना संसार बसा लें। कुछ देर में 5 नदी पर से काम खत्म करके घर आती हैं, जहाँ बीमार माँ पसीने में लथपथ पड़ी थी। बिटिया, जरा पंखा कर दे, मन बड़ा बेचैन हो रहा है। हाँ माँ, भी करती हूँ, लगता है गर्मी से लाइट कट गई है। तभी चमन लाल किराया मांगने आ धमकता है। बिजली मैंने कटवाई है, क्योंकि पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं भरा है। अब मेरा मकान खाली कर दो। मकान खाली कर दे? मगर क्यों? इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अपनी बीमार माँ को कहाँ लेके भटकेंगे हम? ये तुम्हारा झमेला है, खुद समझो। तुम लोगों के चलते मैं पूरा चोल थोड़े ना खाली करवाऊंगा। बाकी जब तक तुम खाली नहीं करोगी, बिजली पानी चालू नहीं करूंगा। गर्मी में सड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी। अड़ोस पड़ोस मकानदार सब बेचारी बहनों के बैरी हो जाते हैं। वहीं गर्मी का कहर से सविता की दशा बिगड़ती जा रही थी। 5 बहनें नदी पर आकर फूट फूट कर रोती हैं। आखिरकार सविता 5 बेटियों को अनाथ छोड़